एक क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स बैठे थे। दोनों की एज सेम थी, दोनों की हाइट भी ऑलमोस्ट सेम थी, दोनों फिजिकली हेल्दी लग रहे थे। लेकिन टीचर ने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। क्या नोटिस किया? जब क्लास डिस्कशन स्टार्ट हुआ, एक स्टूडेंट पेशेंटली दूसरों की बात सुन रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहा था, लॉजिकली आंसर्स दे रहा था और ग्रुप में कोऑपरेट भी कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड स्टूडेंट जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, गुस्सा कर रहा था और इमोशनली अनस्टेबल लग रहा था। अब सवाल ये है, अगर दोनों फिजिकली ग्रो कर चुके थे तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस था डेवलपमेंट में। आइए समझते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है लर्नर का ग्रेजुअली हर एस्पेक्ट में मैच्योर और एफिशिएंट होना। मतलब सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर, स्किल्स, एडजस्टमेंट, सब में इंप्रूवमेंट आना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। स्टूडेंट्स यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ग्रोथ मेनली क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों होती है, इंटीग्रेट होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज जो मेजर की जा सकती है, वोकैबुलरी इंक्रीज, मेमोरी स्पैन इंक्रीज होना, फिजिकल ग्रोथ होना। क्वालिटेटिव चेंजेस जो फंक्शनिंग और क्वालिटी इंप्रूव करती है, लाइक बेटर रीजनिंग, इमोशनल कंट्रोल, सोशल एडजस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसीलिए डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माना जाता है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ। सेकेंड, डेवलपमेंट इज हॉलिस्टिक। डेवलपमेंट लर्नर की सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, पूरी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल सब एरियाज में ग्रेजुअल मैच्योरिटी आती है। एक टीनेजर सिर्फ टॉलर नहीं होता, वो लॉजिकली सोचता है, प्लानिंग करता है, रिलेशनशिप्स को बेटर समझने लगता है, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करता है। दिस इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसीलिए एवरी डेवलपमेंट में इंक्लूड ग्रोथ, बट एवरी ग्रोथ इज नॉट डेवलपमेंट। यूजीसी नेट स्टूडेंट्स इसे याद रखिए। थर्ड, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। डेवलपमेंट रैंडम नहीं होती। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जनरली कुछ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। पहला, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सिफेलो मीन्स हेड एंड कॉर्डल मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। डेवलपमेंट हेड से फीट की डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू बॉर्न बेबी सबसे पहले हेड कंट्रोल डेवलप करता है, फिर सिटिंग बैठना, फिर स्टैंडिंग खड़े होना और फाइनली वॉकिंग। मतलब डेवलपमेंट हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती है। सेकेंड इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो मीन्स नियर, नजदीक, एंड डिस्टल मीन्स फार, दूर। तो डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द बॉडी से आउटर पार्ट की तरफ होती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा पहले शोल्डर्स और आर्म्स कंट्रोल करता है, फिर हैंड्स एंड देन फिंगर्स का फाइन कंट्रोल डेवलप होता है। इसीलिए छोटे बच्चे पहले रफ मूवमेंट्स करते हैं, फाइन हैंडराइटिंग बाद में डेवलप होती है। इसीलिए टीचर्स को लर्नर की डेवलपमेंटल रेडीनेस समझना बहुत जरूरी होता है। आप नर्सरी चाइल्ड से परफेक्ट हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज फाइन मस्क्यूलर कंट्रोल अभी फुल्ली डेवलप नहीं होता। एजुकेशनल साइकोलॉजी ही हमें लर्नर की डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग टीचिंग कराना सिखाता है। कोई भी टीचर या पेरेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी से भाग नहीं सकता। इट इज इनएविटेबल, इट इज अनअवॉइडेबल। फोर्थ, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट में बर्थ से ओल्ड एज तक चलती रहती है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड, हर स्टेज में नए चेंजेस और मेच्योरिटी आती रहती है। इसीलिए लर्नर को कंटिन्यूअसली चेंजिंग इंडिविजुअल माना जाता है। फिफ्थ, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होती है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होती। लर्नर की बॉडी और माइंड के सब पार्ट्स सेम स्पीड से डेवलप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी एक चाइल्ड की लैंग्वेज बहुत क्विकली इंप्रूव होती है लेकिन
फाइन राइटिंग स्किल्स वीक होते हैं, या कोई चाइल्ड फिजिकली स्ट्रांग होता है लेकिन इमोशनल इमेच्योरिटी होती है, और कोई इमोशनली मेच्योर होता है लेकिन सोशल कॉन्फिडेंस लो होता है। इसका मतलब डेवलपमेंट के डिफरेंट एरियाज डिफरेंट स्पीड से डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई एवरी लर्नर हैज ए यूनिक डेवलपमेंटल पेस। तो जब भी आप डेवलपमेंट शब्द सुनो, सिर्फ हाइट या वेट के बारे में मत सोचिए। डेवलपमेंट का मतलब है लर्नर का ग्रेजुअली बेटर थिंक करना, इमोशनली मेच्योर होना, सोशली एडजस्ट करना और लाइफ में इफेक्टिवली फंक्शन करना। और इसीलिए रियल एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेजेबल बनना नहीं होता, बल्कि बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप करना होता है।